बहती गंगा हमारे द्वार पर पहुंची है। इस गंगा में स्नान करना है, निमज्जन करना है और अपने हृदय को, अपनी आत्मा को परम पावन बना देना है और याद करना है। आप याद करो उस मृगावती के उदाहरण को। परमात्मा महावीर का समवस्त्रण लगा है और परमात्मा महावीर के समवस्त्रण में सूर्य चंद्र मूल विमान से आए हैं। समय का पता न चला। चंदन बाला इत्यादि चली गई मृगावती वहां पर परमात्मा की वाणी में और परमात्मा के दर्शन में वहीं बैठी रही। बाद में जब पता चला कि अंधेरा हो गया और हृदय में बड़ा दर्द पैदा हुआ। उधर चंदन बाला चिंतित हुई और जब पहुंची मृगावती तब चंदन बाला ने उपालंब दिया कि क्या कर रही हो तुम, क्या किया तुमने रात्रि में। सूर्यास्त के बाद में एक साध्वी को अपने उपाश्रय से बाहर रहना कल्पता नहीं है। तुम समवस्त्रण में बैठी रही, उपालंब दिया। मृगावती ने ये नहीं कहा कि भगवती आप भी तो वहीं थे, आप जब वहां से रवाना हुए तो मुझे इशारा क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी साथ साथ चली आती। कोई इस प्रकार की बात नहीं की, बल्कि अपनी गलती ही अनुभव की कि अहो मैंने गलती की और उससे भी ज्यादा मेरा अपराध इतना बड़ा कि मैंने अपनी गुरु मैया के हृदय में क्रोध करने का अवसर दिया। मेरे कारण गुरु मैया को क्रोध करना पड़ा, मैं उसमें निमित्त बनी। हृदय में दर्द, हृदय में पीड़ा, रात्रि का समय और चंदन बाला सोई हुई, पांव दबाते दबाते मृगावती क्षमा याचना के भावों में इतनी डूब गई कि क्षमा याचना करते करते हृदय निर्मल बना और भावधारा में बहती हुई मृगावती ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। अगर वो सामने वाले की गलती निकालती, गलती निकालना बहुत आसान है। गलती होने पर गलती निकालना तो आसान है ही, गलती नहीं होने पर भी गलती निकालना बड़ा आसान हो जाता है। आजकल गलती होने पर तो गलती निकालें न निकालें, गलती नहीं होने पर भी हम गलतियां निकाल देते हैं कि आपकी गलती है, यह मेरी नहीं। हमेशा हमारी अंगुली दूसरों की ओर उठती है। लेकिन यदि मृगावती अंगुली उठाती तो क्या उसे केवल ज्ञान हो पाता? वो केवल ज्ञान नहीं हो पाता। याद करो, चंडरुद्राचार्य को शिष्य को दीक्षा दी है, उसकी कोई भावना नहीं थी, या भावना थी भी तो उस समय में लेने की भावना नहीं थी। विवाह करके आया है, हाथ में अभी कोकन डोरा बंधा है और अभी अभी तो फेरे लगा करके आया है। न मालूम हृदय में कितने सपने होंगे, लेकिन सच्चा श्रावक था। हंसी मजाक मजाक का वातावरण बना, सिर आगे हुआ और लोच हो गया। लोच हो क्या हो गया, साधु बन गया। और फिर मन में आया कि मुझे, मेरी इच्छा नहीं थी दीक्षा लेने की, मगर संयम एक रत्न है, अनमोल हीरा है, और वो अगर अनायास हो मिल जाए। आप यहां से जा रहे हो बार तलेटी की ओर, आपके मन में नहीं है कि मुझे रास्ते में कोई हीरा पड़ा हुआ मिलेगा, कोई कल्पना नहीं, मगर हीरा मिल गया, क्या करेंगे? उसे छोड़ेंगे या अपने साथ में लेंगे? क्या करेंगे? साथ में ही लेंगे ना। और लेने के बाद में प्रसन्नता होगी या हृदय में दर्द होगा? प्रसन्नता। वैसा ही वो मुनि, मुझे रत्न मिला, संयम मिला, चारित्र मिला, हृदय में परम प्रसन्नता। अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। और उसने गुरु महाराज को कहा कि यहां से रवाना हो जाओ, अन्यथा परिवार वाले आएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। वो लेके गए। चंडरुद्राचार्य क्रोध, कषाय, हृदय निर्मल था, लेकिन स्वभाव ऐसा बन गया और आगे बढ़े। उबड़ खाबड़ जमीन, पांव ऊंचा नीचा गिरे, चला जाता नहीं। आचार्य भगवंत को अपने कंधों पर बिठाया है और जब ऊंचा नीचा रास्ता आता तो उनको दर्द होता। दर्द के कारण वो चीखते, चिल्लाते, कटु शब्दों का प्रयोग करते और यहां तक कि कटु शब्दों के प्रयोग के साथ साथ मारपीट भी करते। हाथ में डंडा और डंडा माथे पर पड़ा। अब वो माथा लोच किया हुआ और डंडा पड़ा, खून झरने लगा। और वो साधु, उस साधु की क्षमता देखें, उस साधु की समता देखें, उस साधु के हृदय की पवित्रता देखें। गुरु महाराज की गलती नहीं निकाली कि एक तो मुझे जबरदस्ती दीक्षा दी, उठा के चल रहा हूं और ऊपर से मारपीट कर रहे हो। कोई दूसरा होता तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता चलने का, और इस प्रकार की बातें कौन सुनता है। लेकिन उसके हृदय में आया, ओहो, है तो मेरे गुरु महाराज जिनसे मुझे संयम मिला है और उनको कष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे दिखाई नहीं देता, अंधेरा है, इस कारण से मेरा पांव खड्डे में पड़ जाता है।
और हृदय में गुरु महाराज को कोई कष्ट न हो, गुरु महाराज के कष्ट में मैं निमित्त बन रहा हूं, तो हृदय की निर्मलता और उस क्रोध को समता से उन्होंने सहन किया। और परिणाम ये हुआ कि उस साधु को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। गुरु महाराज ऊपर क्रोध करते रहे, शिष्य केवली बन गया। और जब सीधे सीधे चलने लगे, क्योंकि अब तो दिखाई देने लगा, तो गुरु महाराज ने कहा कि अब लगता है कि डंडा पड़ा तो अब सीधा सीधा चल रहा है। और तब वो साधु बोला, आपकी कृपा से भगवान, विनय देखो, विनय वही का वही, आपकी कृपा से। और तब गुरु महाराज ज्ञानी थे, उन्हें लगा कि क्या तुम्हें कोई ज्ञान हुआ है? आपकी कृपा से हुआ है, ऐसा भी नहीं कहा, आपकी कृपा से। कृपा महत्वपूर्ण है। तुम्हें ज्ञान अप्रतिपाती हुआ या प्रतिपाती? जवाब तो देना पड़े, अप्रतिपाती हुआ है। समझ गए गुरु भगवान, ये केवली बन गया। उतरे नीचे छलांग लगाकर मैंने केवली की आशाधना की, केवली के कंधे पर मैं बैठा हूं और चरणों में गिरे और अपनी ही गलतियों के लिए अपने हृदय में क्षमा याचना करने लगे। वो क्षमा याचना का परिणाम कि गुरु भी तत्काल केवली बन गए, केवल ज्ञानी बन गए। यह क्षमा याचना का और खमत खामना का ये अपने आप में इतना बड़ा परिणाम है। इस परिणति को हमें स्वीकार करना हो। ध्यान रहे, सुई में जब हम सुई में धागा जब पिरोते हैं, उस धागे में अगर पहले से ही गांठ लगी हुई हो, क्या धागा पिरोया जा सकता है? डोरे में गांठ हो, पिरोया नहीं जा सकता सुई में। इक्षुदंड गन्ना, उस गन्ने के बीच में जहां गांठ होती है वहां कोई रस नहीं होता, वहां मिठास नहीं होती, वहां माधुर्य नहीं है। जहां गांठ है वहां माधुर्य नहीं है। गले में अगर गांठ हो जाए तो हम भोजन नहीं कर सकते। तो हृदय में अगर गांठ है तो हमारे अंतर में वो पवित्रता कहां से आएगी? वो परमात्मा का प्रवेश कहां से होगा? वो हम आराधक कैसे कहलाएंगे? गांठों को खोलना है, सारी गांठों को आज खोलना है। जीवन है और जीवन में तरह तरह की घटनाएं होती है। जीवन में कभी कषाय भी हो जाता है, मगर आज संवत्सरी के रोज सारे कचरे को आज बहा देना है और बहाकर हृदय को परम निर्मल बनाना है। हृदय से मिच्छामि दुक्कडम देना है। और ध्यान रहे, क्षमा मांगना आसान है, क्षमा देना बहुत मुश्किल। क्षमा करना थोड़ा मुश्किल है। क्षमा मांगना आसान इसलिए है कि मेरी गलती है तो मुझे मालूम है, तो अपनी गलती के लिए मैं क्षमा मांग सकता हूं, मगर किसी और की गलती के लिए मैं उसे माफ नहीं कर पाता। मुझे दोनों ही काम करना है। अपनी गलती के लिए माफी मांगना है और दूसरों की गलती जो भी हुई है उसके लिए हमें माफ करना है। और मन में एक ही बात विचार करना है कि गलती उसकी नहीं, गलती मेरे कर्मों की है। मुझे अपने कर्मों का स्मरण करना है, मेरे कर्मों का। अगर परमात्मा महावीर ने उस ग्वाले के प्रति जिसने कालों में खीले ठोके और जिसने उपसर्ग किए, अगर मान लिया होता कि यह गलती उसकी है, तो हृदय में वो निर्मलता नहीं आती, वो ध्यान साधना का परिणाम कहां से प्राप्त होता। लेकिन परमात्मा ने यह माना कि गलती मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों की है, मेरे आचरण की है। वो कर्म आज उदय में आए हैं तो प्रसन्नता से उन्हें भोगना है। आज अपने को हृदय निर्मल बनाना है और एक दूसरे से, जिनके साथ आपकी आंखें मिलती हैं, उनसे मिच्छामि दुक्कडम करना आसान है। उन्हीं को तो फोन करते हैं। फोन किसको करते हैं? फोन करना कि चिट्ठी लिखना किनको करते हैं? जिनके साथ आपका प्रेम है, जिनके साथ आपका मीठा व्यवहार है। मगर उनके साथ आज मिच्छामि दुक्कडम करना है जिनके साथ आपकी बोलचाल नहीं है। गलती किसकी है किसकी नहीं है देखने मत जाना। गलती मेरी है या उसकी ये देखने मत जाना। गलती किसी की भी हो, मुझे निश्चल्य हो जाना है, मुझे निष्पाप हो जाना है, मुझे हल्का हो जाना है। यह भाव अपने अंतर में लाओ और इस भाव के आधार पर, और ध्यान रहे, क्रोध को भगाने के लिए प्रीति पैदा करो। स्कूल में मास्टर पहुंचा, कक्षा में हाजिरी ली और हाजिरी लेते समय कुछ नाम बोले, प्रेम, यस सर। स्कूल में यही बोला जाता है ना, यस सर, प्रेम हाजिर है। पवित्रता, कन्याएं जिधर बैठी थी, पवित्रता हाजिर है। संतोष हाजिर है। सरलता हाजिर है। प्रीति हाजिर है। शुद्धता
हाजिर है, आराधना हाजिर है, साधना हाजिर है, समाधि हाजिर है। तो मास्टर साहब ने पूछा कि आज वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, आज तो ये सब नए नए बच्चे आए हैं, ये प्रेम भी है और संतोष भी है और सरलता भी है और वो सब है, लेकिन वो क्रोध नाम का बच्चा, वो मान नाम का बच्चा, वो माया नाम की लड़की, वो लोभ नाम का लड़का, वो सब कहां गए? पूछा तो प्रेम खड़ा हुआ और प्रेम ने खड़े होकर के कहा, अध्यापक जी, जहां मैं होता हूं वहां क्रोध नहीं होता। सरलता ने खड़ी होकर के कहा, जहां मैं उपस्थित होती हूं वहां माया नहीं होती, वहां माया उपस्थित स्वाभाविक रूप से रह नहीं सकती, न मान रह सकता है, न लोभ रह सकता है। प्रेम को अपने हृदय में स्थान दो। प्रीति, प्रीति यानी समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव, समस्त जीव मेरे हैं ये भाव, समस्त जीव मेरे जैसे हैं ये भाव, इस प्रकार का भाव अपने अंतर में धारण करो, सरलता धारण करो, शुद्धता धारण करो, आराधना धारण करो, साधना धारण करो। कषाय हमारे भीतर में कभी उपस्थित नहीं होंगे, उन कषायों को देश निकाला दो जो कषाय हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, हमारे भविष्य को बर्बाद करते हैं। और कभी आप विचार करना, कभी हमने विचार किया, आप रहते हैं बंबई में, आप रहते हैं अहमदाबाद में, कहीं पर भी, बेंगलोर में, कहीं पर भी आप रहते हो, जहां रहते हैं आप एक मकान में रहते हैं, किराए का मकान है, साल पूरा हुआ और किराएदार, किराए के जिस बंगले में रहते हैं उसके मालिक ने, जिस फ्लैट में रहते हैं उसके मालिक ने खाली करने का नोटिस दिया। अब आपने दूसरा मकान देखा है, जब दूसरा मकान खाली करते हैं, उस मकान को खाली करके दूसरे मकान में जाते हैं, जाने से पहले आपके हृदय में थोड़ी चिंताएं होती है कि नहीं होती? यहाँ जमे जमाए हैं, कमरा बराबर है, सब व्यवस्थित है, सामान बराबर है, स्कूल नजदीक है, हॉस्पिटल नजदीक है, उपासना नजदीक है, मंदिर नजदीक है। अब वहां जाएंगे, वो मकान कहाँ मिलेगा, कैसा रहेगा, कैसे सेट होंगे, पड़ोसी कैसे मिलेंगे, स्कूल कितनी दूर होगी, थोड़ी चिंताएं होती कि नहीं होती? पर घर, पर यानी दूसरे, पर घर जाते समय कितनी चिंता। लेकिन फिर भी चलो, आपके मन में आया कि बंबई का बंबई में तो है, कहीं और तो जाना नहीं है, देख लेंगे, नजदीक में जो भी होगा वहां एडमिशन कर लेंगे, स्कूल का जो भी होगा देख लेंगे, थोड़ी चिंता कम हुई। पर घर में जाते समय जितनी चिंता, कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको पर गांव जाना पड़ा। पर घर जाने में जितनी चिंता है, पर गांव जाने में उससे ज्यादा चिंता। आपको बंबई छोड़ करके जाना पड़ा किसी और दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए, व्यापार बंबई में सेट नहीं हुआ और वहां जाना पड़ा, तो चिंताएं और बढ़ गई कि भाई पर गांव में जाएंगे, वो गांव कैसा मिलेगा, उस गांव में क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, और मेरा मन वहां लगेगा कि नहीं लगेगा, वातावरण सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने बच्चों की शादियां होंगी कि नहीं, कई तरह की चिंताएं आजकल गृहस्थ जीवन में चलती। तो पर घर जाने में जितनी चिंता, उससे कई गुना चिंता पर गांव में जाने की चिंता। मगर फिर भी चलो सोचा कि गांव भी तो देखा दिखाया है, अपने भारत का ही तो गांव है, वही तो भाषा है, वही तो लोग हैं, वहां भी अपने ही लोग मिल जाएंगे, देख लेंगे और सेट कर लेंगे कैसे भी करके। मगर कभी परदेश जाना पड़े, पर घर जाना पड़े चिंता कम, पर गांव जाना पड़े चिंता ज्यादा, और परदेश जाना पड़े, आपको यहां से अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान का तो नाम मत लो, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, जापान जाना पड़े, आपके हृदय की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब वो प्रदेश जाएंगे, भाषा का आता पता नहीं, वहाँ कैसे सेट होंगे, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का व्यवहार क्या है, वहाँ के लोग क्या है, यहाँ इतने मित्र हैं, वहाँ कौन मिलेगा। प्रदेश जाने में और चिंताएं बढ़ जाती है। जब आप चिंता करो कि पर घर जाने में इतनी चिंता, पर गांव जाने में और चिंता, परदेश जाने में और चिंता, तो हमें तो परलोक जाना है भाई। परलोक भी जाना है कि नहीं, कि यहीं रहना है? तो जब परलोक जाना है तो कितनी चिंताएं हमारे भीतर में व्याप्त होनी चाहिए। कभी आपने चिंता की है? पर घर की चिंता, परदेश की चिंता, पर गांव की चिंता, मगर परलोक की चिंता कौन करेगा? और जो परलोक की चिंता करता है वो संवत्सरी मनाता है, वो पर्युषण मनाता है, वो हृदय निश्चल्य मनाता है, क्योंकि वो जानता है कि परलोक में यदि प्रसन्नता से रहना है, और परलोक में यदि आनंद पूर्वक रहना है, और परलोक में मेरी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, अगर आप परगाम जाएंगे, पर घर और परगाम में जाने में चिंता नहीं है, क्योंकि करेंसी यही चलने वाली है।
साथ में लेकर के जाएंगे इसलिए चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यही 2000 के नोट और यही 500 के नोट चलने वाले हैं। लेकिन जब परदेश जाएंगे तो भी आपके मन में चिंता नहीं है, चलो ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ की करेंसी को वहां की करेंसी में बदल देंगे। मगर जब परलोक जाएंगे तो वहां कौन सी करेंसी चलेंगी? एक आदमी गया ना, एक आदमी ने विचार किया कि मैं जब जाऊंगा परलोक सारी करेंसी साथ में लेकर के जाऊंगा। उसने 153 देशों की करेंसी इकट्ठी की, अमेरिका की करेंसी, डॉलर भी इकट्ठा किया और रूबल भी इकट्ठा किया, और जो भी करेंसियां अलग अलग देशों की चलती हैं वो सारी करेंसी उसने इकट्ठी की। और इकट्ठी, उसका पुण्य इतना था कि करोड़ करोड़ रुपए में उसने करेंसी इकट्ठी करके जब उसने तय कर दिया कि जब मैं जाऊं तो सारी करेंसी मेरी छाती पर बांध देना, गया ऊपर। और एक चमत्कार ऐसा हुआ कि जब वो ऊपर गया, स्वर्गवास में गया, परलोक में गया, तो सारी करेंसी उसके साथ चल गई, सारी करेंसी उसके पास। उसने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, सारी करेंसी मेरे पास में है। वहां यूं ही मुझे महाराज डराते थे, साधु संत यूं ही घबराते थे, मुझे घबराहट मेरे हृदय में पैदा करते थे, मैं सारी करेंसी साथ लेके आया हूं। सब यूं ही कहते थे कि कोई करेंसी साथ में नहीं जाएगी, सोना नहीं जाएगा, चांदी नहीं जाएगा, मैं तो सब ले आया हूं साथ में, हीरे पन्ने माणक मोती सोना चांदी सब ले आया। उसने सोचा, अब सुबह सुबह उठा तो चाय की तलब लगी, अब चाय पीनी है, तो निकला बाहर। अब स्वर्गलोक में निकला, काल्पनिक कहानी है भैया। हाँ, वो निकला बाहर, और बाहर जाने के बाद में उसने देखा कि सामने एक होटल है बढ़िया शानदार। चलो होटल में गया, ऑर्डर दिया, चाय लाओ। सामने वाले ने कहा पहले करेंसी जमा करो, चाय ऐसे ही नहीं मिलती। उसने कहा करेंसी ये लो। उसने तुरंत भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए का नोट सामने रखा। नहीं चलती, ये नहीं चलती, तो चलो कोई बात नहीं, चाइना की करेंसी चाहिए, नहीं चलती। जापान की करेंसी नहीं चलती, अमेरिका की करेंसी नहीं चलती, सोना नहीं चलता, चांदी नहीं चलती। अब चिंता में पड़ा कि मैं इतनी सारी करेंसी लेकर के आया और वो करेंसी यहां चली नहीं रही। अरे कोई तो करेंसी चले, यहां कोई करेंसी नहीं चलती। बोले चलती है, किसने कहा नहीं कि चलती, हमारे यहां भी करेंसी चलती है। तो बोले क्या करेंसी चलती है? तो बताओ कि तुमने समय कितनी की, पोषद कितना किया, प्रतिक्रमण कितने किए, दान कितना दिया, चारित्र लिया कि नहीं, अपने हृदय में निश्चल्य भाव रखा कि नहीं, वो करेंसी यहां पर चलती है। यहां क्षमापना की करेंसी चलती है, यहां पर सहृदयता की करेंसी चलती है, सरलता की करेंसी चलती है, निस्वार्थ भाव की करेंसी चलती है, करुणा की करेंसी चलती है। वो करेंसी लाओ तो तुम यहां पर, यहां के वातावरण में बड़े आराम से सुख से जियो। परलोक की चिंता हमारे हृदय में होनी चाहिए। वो करेंसी आपने कितनी इकट्ठी की, वो करेंसी इकट्ठा करने में जीवन लगा दिया, दांव पर लगा दिया। जो करेंसी छोड़ करके जाना है, छूटी जानी है, उस करेंसी को इकट्ठा करो जो करेंसी परलोक में आपके साथ में चलने वाली है। और उस करेंसी का नाम है, सबसे पहला नाम क्षमापना है। क्षमापना, हृदय को निश्चल्य बनाओ, मिच्छामि दुक्कडम दो, हृदय से मिच्छामि दुक्कडम दो। अपने उन समस्त उन जीवों के प्रति जिनके प्रति आपके हृदय में द्वेष पैदा हुआ हो, बोलचाल हुई हो, उन सब के पास में जाकर के आज मिच्छामि दुक्कडम दो। तभी तो आज आप संवत्सरी महाप्रतिक्रमण करने के आप अधिकारी बन जाएंगे। वो भाव अपने अंतर में रखना है और सभी को एक साथ बोलना है, सभी को बोलना है, हे वीतराग परमात्मन, आपकी साक्षी से, अनंत जीवों की साक्षी से, समस्त जीवों के प्रति इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, जानते अजानते किसी जीव के प्रति मैंने कोई अपराध किया हो, अथवा किसी और के अपराध करने पर मैंने द्वेष किया हो, क्रोध किया हो, तो आज मैं हृदय से, मन वचन काया से, 3 करण 3 योग से, हे परमात्मन, आपकी वाणी सुनी, आपकी देशना सुनी, मेरा हृदय भीग गया, मेरी आंखें नम हो गई,